अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर हम आ चुके हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे और 5 मार्च सन 2023 और टाइम है तकरीबन 3:17 शाम के। और आज हम इंशाल्लाह सफ़र करेंगे 6 डाउन में और ट्रैवल तो आपको बहुत दिखा दी है। आज इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि गार्ड साहब जो इंचार्ज गार्ड हैं उनके साथ ट्रैवल करें और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं और उनकी ड्यूटी का जो SOP है वो कैसे काम करते हैं अपने कंपार्टमेंट में बैठ के, वो आपको दिखाएं और उनसे गपशप लगाएंगे, उनसे उनकी ड्यूटीज़ के बारे में पूछेंगे और थोड़ा थोड़ा आपको ट्रैवल भी दिखाएंगे। तो ग्रीन लाइन 6 डाउन इस्लामाबाद के स्टेशन मारगला से चल चुकी है 3 बजे और कुछ ही देर में वो अप्रोच करेगी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो उसका अराइवल आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज जो गार्ड का कंपार्टमेंट है उसका रिव्यू भी करें साथ साथ। तो आज 6 डाउन में जो गार्ड का कंपार्टमेंट है वो पावर वैन में लगा हुआ होगा और पावर वैन जैसा कि आप जानते हैं कि वो CRRC वाली जो हैं वो कोचेज़ नहीं हैं, वो CNR वाली हैं। तो खैर आज CNR वाली कोच जो गार्ड साहब की कोच है उसका रिव्यू भी करते हैं और गार्ड साहब से बातचीत भी करते हैं। ले जी, शाम के पूरे 3:20 हो चुके हैं और सामने 6 डाउन ग्रीन लाइन अप्रोच कर रही है। G20 लीड कर रहा है और ये लोकोमोटिव मारगला रेलवे स्टेशन से लाहौर जंक्शन तक लीड करेगा 6 डाउन ग्रीन लाइन को। आखिर में पावर वैन जिसके अंदर गार्ड साहब की जो बैठने की जगह है उनका कंपार्टमेंट। जी गार्ड साहब आ चुके हैं और चार्ज ले लिया उन्होंने 6 डाउन ग्रीन लाइन का। और जो पहले वाले गार्ड हैं उन्होंने रावलपिंडी पे जो है वो चार्ज छोड़ दिया है, जो मारगला से रावलपिंडी तक आए हैं। ये भाई साहब ये अभी सामने बॉक्स आ गया है, जो इंचार्ज गार्ड साहब हैं उनका ये यहाँ से सवार हो रहा है ट्रेन के अंदर। इंचार्ज गार्ड साहब मौजूद हैं ट्रेन के साथ अपनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह आज आपके साथ रावलपिंडी से लाहौर तक सफ़र करेंगे और आपकी ड्यूटीज़ के जो SOPs हैं वो इंशाल्लाह आपसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इसमें हमारा इक्विपमेंट होता है सारा, ठीक है ना जी? अच्छा सर, ये बड़ा आपका भरा हुआ है सामान से? ये टेप बोर्ड है, ये वॉच है, ठीक है? वॉच भी है आपके पास? वॉच भी है, उसके बाद ये टाइम टेबल है, टाइम टेबल रजिस्टर जिसमें आप सही है। झंडी है, ये आपके पास झंडी है रेड और ग्रीन, ये रेड और ये वायरलेस सेट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना जी जी। तो बस ट्रेन चलने से पहले एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि चार्ज लेने से पहले आपका जो ड्यूटी का जो SOP है वो क्या होता है? पहले तो फर्स्ट टाइम आके हम अपने SM ऑफिस में जो से अराइवल करते हैं, वहाँ पे हमारा एक रजिस्टर होता है, एप्लीकेशन रजिस्टर, वहाँ पे हम फिल करते हैं। फिर जब
गाड़ी आती है उसके बाद हम उसको चेक करते हैं, जब वो रनिंग में होती है चेक करते हैं, वरना वैसे खड़ी में भी हम करते हैं कि कोई कंप्लेन वगैरह लूज तो नहीं है, कोई गाड़ी में कोई इस तरह कोई मसला नहीं है, कोई गाड़ी बंद तो नहीं है, वो इस तरह चेक करते हैं। अच्छा, अभी जो आपने उसके बाद आप अपनी कोच में आ गए। आ जाता हूँ, फिर मैं अपना बक्सा खोलता हूँ, उसमें से ये मैं रजिस्टर, झंडियाँ, वायरलेस सेट, घड़ी और ये टेल बोर्ड मैं आपके सामने लगाता हूँ, आप देख लीजिएगा बाहर से। और घड़ी का पर्पस बता दें कि घड़ी जो आपने ये निकाली है है ना, ये घड़ी है, इसमें टाइम है अभी जनाब 3:27 मिनट, 27-28 होने वाले हैं जी। यही टाइम मैं ड्राइवर से जाके मिलाऊंगा, अपना टाइम मैच करेंगे। सही है। इससे मैं टू लो टिकट होता है जिस पे हम उनकी रास्ते की सारी कारकर्दगी बताते हैं, क्या है क्या नहीं, किस सही कैसे उनकी वर्किंग थी। और जो ये टेल बोर्ड लगा दिया इन्होंने और इसके ऊपर लाल रंग है और जो सफ़ेद कलर है उसमें क्रॉस का निशान है। टेल बोर्ड ये मीन लास्ट व्हीकल जी, आखिरी व्हीकल है ये। इसका मतलब ये है कि इससे पीछे कोई कोच तो नहीं है। इसके पीछे कोई नहीं, या आखिरी, अगर ये नहीं होगा तो ब्लॉक सेक्शन में या स्टेशन पे कहीं भी वो आपको खड़ा कर लेंगे कि आपकी गाड़ी कंप्लीट नहीं है। और ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये एएसएम की जो स्टेशन पे ड्यूटी है, जिस ट्रेन स्टेशन से गुजरेगी पास करनी है। हाँ। सही है, अगर उसको ये टेल बोर्ड नज़र नहीं आएगा तो वो नेक्स्ट स्टेशन पे बता देगा, मुझे भी बता देगा, हमें खड़ा कर देगा, फिर तो वो नेक्स्ट स्टेशन हमसे कंप्लीट ट्रैवल कराएगा और वो फिर कहेगा कि आपका टेल बोर्ड नहीं है, फिर हम कहेंगे या गिर गया या रह गया या कुछ भी है, तो उसके मुतबादल फिर हम टेल बोर्ड दूसरा लगाएंगे। और जैसे ये लाल लाइट लगी हुई है रात के लिए होता है, वो इस साइड पे नहीं है, वो वाला है जी, वो जो लाइट आपको वाइट नजर आ रही है, वाइट वाली लाइट जो बंद है अभी, लाइट रेड हो जाता है। और ये जो एलईडी ये ब्लॉक सेक्शन के लिए होता है, इसका आपको रास्ते में बताइए। इंजन लगा हुआ है, ठीक है ना, इंजन में प्रेशर अभी यहाँ पे मतलब कि फुल प्रेशर में है गाड़ी। प्रेशर मीन ये होता है कि उसका ब्रेक लगाने की कैपेसिटी देखेंगे क्या होती है, ये होता है जी, ये 75 PSI इसको कहते हैं और 5 बार, ये यहाँ तक ना गाड़ी का प्रेशर पूरा होना चाहिए, इससे कम हो तो नहीं होता। फिर ये ब्रेकिंग मतलब कि गाड़ी ड्राइवर उसको भी नहीं करता, हम भी नहीं करते, साइन नहीं करते। ये अभी आप ये देख के प्रेशर पूरा देख के साइन करेंगे। ये ME 115 क्या कहते हैं, 115 है ना, ME 115। हाँ, ये ME 115 है, ये हमें CNW स्टाफ देता है, कैरेज वाले जो होते हैं या टेक्निकल स्टाफ है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है ये प्रेशर पूरा करा। सही है। गाड़ी में अगर किसी किस्म की कमी बेशी हो, कोई फॉल्ट हो, मतलब कि प्रेशर लीक करो तो उसको ये ठीक करते हैं। सही है। तो जब ये पूरा हो तो फिर हम चेक करते हैं इसको। अभी आप चेक करेंगे? हाँ जी, इसको मैं गिराऊंगा ना, प्रेशर ये काम, इसका मतलब है प्रेशर ठीक है, प्रेशर आ रहा है, सही। आखिर तक आखिर तक आ रहा है। सही है। ब्रेक का मकसद ही यही है, इसको गार्ड की इसको ब्रेक इसीलिए कहते हैं कि यहाँ से हम ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास हैंड ब्रेक भी होती है, तो ये हैंड ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक है। हाँ जी हैंड ब्रेक, ये हम साइन करते हैं यहाँ पे। ये मेरा प्रेशर पूरा 75 5 बार इसको कहते हैं पूरा कर दिया, ठीक है ना। ये 35 सेकंड में हुआ, टाइमिंग भी होती है, हम नोट करते हैं और ये साइन दे देते हैं। ये जो है गार्ड साहब जहाँ ज़ेब खान साहब हैं और इंचार्ज गार्ड हैं रावलपिंडी के, तो उन्होंने अभी ब्रेक प्रेशर देख के CNW स्टाफ का जो रजिस्टर है उसके ऊपर साइन कर दिए हैं। और साइन करने का मतलब है कि आप गाड़ी मेरी तरफ से ओके है। दोस्तों अभी गार्ड साहब जो हैं वो जो ट्रेन ड्राइवर हैं उनसे L2 फार्म जो है वो लेने जा रहे हैं। उसके अलावा अपनी घड़ी और उनकी घड़ी का टाइम भी मैच करेंगे। तो पहले ये फार्म ले आएँ वहाँ से, फिर उसके बाद हम खान साहब से पूछेंगे कि ये किस मकसद के लिए है। ये ब्रेक वैन है और इसके डोर जो हैं ये लॉक कर रहे हैं। सर ये कौन सा फार्म है अभी जो आप नो टिकट जाते हैं इसमें L2? हाँ जी, इसमें इंजन नंबर होता है और इंजन की कास्ट होती है, ड्राइवर नेम, बल्दियत, फिर असिस्टेंट ड्राइवर है ये हमारे जी, इनका और इनके जो बुजुर्ग
होते हैं उनका ये नाम- सब मकसद क्रू का रिकॉर्ड है इसके अंदर। जी ये सारा, फिर उनमें हम जो रास्ते में देखते हैं उनके फार्म के पीछे हम टनेज वगैरह गाड़ी के कितनी गाड़ियाँ कितने टनेज है वो सारा दे देते हैं। फिर उसके बाद जो उनसे ना फिर जो गाड़ी इन्होंने कैसे चलाई, टाइम पे पहुँचाई या वो इसी पे लेट मेंशन पहुँचाई, फॉर्म पे वो सारा करेंगे आप। करेंगे। ठीक है ना, ये सही होता होगा, है। ठीक। डिपार्चर हो रहा है 6 डाउन का रावलपिंडी से, और गार्ड साहब सब्ज़ झंडी हिला के ट्रेन को निकलने का इशारा दे रहे हैं। ये बेसिकली यहाँ पे खड़े होके देखने का मकसद उतरने वाला जो छोड़ने वाले आते हैं वो उतर रहा है, वो सेफली उतर जाए, कहीं गिर ना जाए। कोई पैसेंजर होता है जो लेट आते हैं वो चढ़ना होता है, तो उसके लिए हम फिर ड्राइवर को कह के रुकवा देते हैं गाड़ी। आजकल तो वायरलेस है, पहले ये होता था सिर्फ झंडी होती थी, उससे हम रुकवा देते थे। तो दरवाजे में ये देखना होता है जब तक आप प्लेटफार्म से गाड़ी मुकम्मल ही नहीं जाती, गार्ड अपनी झंडी देता रहेगा, और अगर कहीं मसला होगा तो उसे खड़ा कर दें। और जब आप खड़ा करेंगे तो फिर आप वायरलेस करेंगे उनसे? जी जी, वायरलेस से भी कह देंगे यार, रेड उनको दिखा के ना झंडी, उससे भी उनको खड़ा कर देंगे। आपकी जो झंडी है उसको? हाँ, वो मेरी झंडी को आगे असिस्टेंट ड्राइवर बाहर खड़ा होता है, और वो असिस्टेंट ड्राइवर जो है ना वो मुझे जो है ना अपने हाथ से इशारा दे रहा होता है, मैं झंडी से दे रहा होता हूँ। हम एक दूसरे से जो है ना सिग्नल एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो है ना गाड़ी को हम हर जगह से गाड़ी स्टॉप स्टेशन से निकलती है तो हम इसी तरह उसको निकालते हैं सेफली, क्योंकि पैसेंजर गिर ना जाए। तो इसलिए क्योंकि लेडीज़ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, तो उनके लिए अमूमन अक्सर रोकना पड़ जाता है। तो सेफली जो है ना उसको पास करने के लिए पैसेंजर के लिए करना पड़ता है सारा। जी अभी कोच में जो है आपको बता दूं, इसमें एसी नहीं होता, खाली फ़ैन है, और ये वाली खिड़की जो है वो गार्ड साहब खोल रहे हैं कि थोड़ी बहुत हवा जो है वो अंदर आए। और अभी जहां ज़ेब खान साहब अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और काम का आगाज़ हो चुका है। ट्रेन ऑन टाइम निकल चुकी है रावलपिंडी से। ये जो जितने भी स्टेशन आएंगे ना उनकी टाइमिंग फिर नोट करनी है। अभी ये गार्ड साहब जो हैं वो स्टेशन की टाइमिंग के साथ करेंगे ना, जो स्टेशन हैं उनके नाम लिख रहे हैं और फिर इनकी टाइमिंग जो है वो यहाँ पे इंदराज करेंगे इसका। जी दोस्तों ट्रेन अभी हमारी आके रुक चुकी है शकलाला रेलवे स्टेशन पे। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 मिनट कौन से ना उसको पूरे करेंगे, उसके बाद चलेंगे। इसके बाद आप इसमें जो मेरा अपना टाइम है वो मैं लाजमी पूरा करूँगा। सही। उससे पहले मैं टाइम से पहले गाड़ी नहीं चला सकता। सही। ड्राइवर रेडी है, उसने मुझे विसल मार दिया, मैं रेडियो स्टेशन मास्टर ने सिग्नल डाउन कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब मेरा टाइम पूरा होगा एज पर टाइम टेबल फिर मैं उसके बाद आप विसल करेंगे। मैं विसल करूँ। सही। ठीक है ना, कोई पैसेंजर ये होता है अपने टाइम पे आता है, 1-1 मिनट का भी हिसाब होता है, फिर रह जाता है 1 मिनट से भी आगे गलत होता है। इसलिए तो इंशाल्लाह अभी है कुछ चंद सेकेंड है। ये सब्ज़ झंडी हिला दी इंचार्ज गार्ड साहब ने। रास्ते में जितने काशन आएंगे तो ये काशन मुझे उन्होंने दे दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे जो सा ना गाड़ी रुकेगी या उसकी जो रिस्ट्रिक्शन स्पीड होगी तो वो हम नोट करेंगे, ताकि ड्राइवर पे टाइम ना डाला जा सके, टाइम जो सा ना जिन रिस्ट्रिक्शन पे डाला जा सके।
या जो काज है उस पर डाला जा सके। यानी कि रास्ते में जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं या इसके अलावा और जो रुकावटें हैं अब वो उन्होंने इतना आपको पहुँच गई, मुझे पहुँच गया, ड्राइवर को दे दी है। तो दर्द तो ड्राइवर ने करना सारा कुछ, इसने हमने टाइम नोट करना। सही। वो फिर जब हम ट्रायल इशू करते हैं अपने कंट्रोल ऑफिस को, उसमें मेंशन करते हैं कि फ़लाँ किलोमीटर से फ़लाँ किलोमीटर तक कितना जो सा ना ट्रेन ने फालतू टाइम लगाया। अच्छा खान साहब, अभी जो आपको ये क्वेश्चन मिला है इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई है? ये देखिए ना, ये काशन ऑर्डर होता है, ये ड्राइवर को भी देते हैं और गार्ड को भी देते हैं। ड्राइवर ने इसको जो है ना इस पर अमल करना होता है कि कहाँ मैंने कितनी स्पीड पे जाना है। ये अब चकलाला स्याला उन्होंने लिख के दिया है हमें। ये हमारे हर किलोमीटर पे ना माइल लिखे हुए, किलोमीटर वगैरह नंबर लिखे होते हैं। तो ये 1497/7 से लेके 1497/5 तक हमारी इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो ड्राइवर उस पर जाएगा 15 किलोमीटर की स्पीड से। सही। उसके बाद जब ये 1497/5 क्लियर कर लेगा तो फिर ये अपनी जो सेक्शनल स्पीड है उससे सही है। अगर के बाहर भी देखेंगे ना, वो जो सन वगैरह लिखा होगा ना डेट, वो अच्छा सर, जो इंचार्ज गार्ड होते हैं उनकी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो कितनी होती है? ड्यूटी टाइमिंग ये होती है कि गाड़ी से आधा घंटा पहले आपने आना है, ठीक है ना जी। अपने जिस तरह मैंने पहले बताया, आपने वहाँ पे जैसे ऑफिस अराइवल करना है, फिर वहाँ पे आपने हाजिरी लगानी है, फिर आपने अपनी गाड़ी चेक करनी है, ड्राइवर से मिलना है, टाइम सेट करना है, अपना सामान वगैरह निकालना है। फिर जब तक आपकी गाड़ी नहीं पहुँच जाती आपकी डेस्टिनेशन पे, आप ड्यूटी है। वैसे नॉर्मली जो है ड्यूटी वो कितने आवर्स की होती है? ड्यूटी तो आवर इसमें कोई भी नहीं है, बस जहाँ अगर ट्रेन पहुँचानी है आप, सही है, होती है 8 घंटे ड्यूटी। अगर गुड्स की ले लें 8 घंटे है, तो फिर 4 घंटे एक्स्ट्रा 12 घंटे ऐसे ड्यूटी होती है। तो दोस्तों 6 टाउन ग्रीन लाइन रवां दवा है लाहौर और उससे आगे अपनी डेस्टिनेशन कराची की तरफ। तो अभी आपको रिव्यू हम करवा देते हैं। CNR की ये कोच है और गार्ड, इंचार्ज गार्ड का कंपार्टमेंट है। इसमें सबसे पहले आप ये दरवाजे से जैसे ही एंटर हों तो ये सामने गेजेस लगी हुई हैं जो कि ब्रेक प्रेशर की गेजेस है, प्रेशर गेज ऑफ ब्रेक पाइप और उसके अलावा प्रेशर गेज ऑफ मेन एयर, ये 2 गेजेस देख रहे हैं। और ये इन जो ब्रेक प्रेशर है उसको रिलीज़ करने का यहाँ पे बटन लगा हुआ है। और इसके अलावा सामने गार्ड साहब के लिए टेबल और उनके जो स्क्रीनिंग है उसके लिए ये एक विंडो। और ये बेसिकली ये सर किस काम आती है आपको? सिग्नल एक्सचेंज करते हैं हम स्टेशन के साथ, इधर से भी करते हैं, इधर भी। बाकी हम देखते रहते हैं कोई ऐसा मसला हो, कोई लाइन में पड़ा हो या कोई चीज़ गिर हो तो वो भी पता लग जाती है। फिर हम अलर्ट हो जाते हैं, ड्राइवर को रोक लेते हैं, कुछ इस तरह करते हैं। सही है। उसके अलावा ये गार्ड साहब की चेयर जो कि रोटेट करने वाली चेयर है, घूम जाती है। ये गार्ड साहब का बॉक्स पड़ा हुआ है जो कि इनका ट्रंक है और इनका नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है जहाँ से खान। इसमें हमारे इक्विपमेंट होते हैं ना सर, काफ़ी कुछ आपने रखा हुआ है इसमें, क्या कुछ है इसके अंदर? इसमें गुटके होते हैं, जब कुछ आप हम तो पंजाबी में गुटके कहते हैं, वैसे वुडन शूज कह लें, वुडन शूज होते हैं, वो इसका होते हैं जिसमें डालने की कानून होता है। वो कहीं गाड़ी अगर हमारी रोक जाए ना तो और इंजन अगर पावर में ना हो तो फिर हम उसको खड़ा करते हैं, उसमें बीच में लगा देते हैं। सही है, ताकि गाड़ी अपनी जगह से ना रोल। तो सर अभी हम किस इलाके से गुजर रहे हैं? किसी दौर में यहाँ पे एक स्टेशन होता था मोगल, वो देखे आपको माइक्रोवेव का टावर नजर आ रहा है? हाँ जी, ये होता था, स्टेशन होता था मोगल। अच्छा, ये भी जो बाद में बंद कर दिया गया, ख़त्म हो गया। सही। तो ये स्याला और मनक्याला के दरमियान होता था मोगल स्टेशन। सही। क्रॉसिंग स्टेशन होता था। सही। टेक्निकल स्टेशन होते हैं, क्रॉसिंग के। ये नीचे आग बुझाने के 2 आलात फायर एक्सटेंशन लगे हुए हैं। उसके अलावा एक फर्स्ट एड बॉक्स भी मौजूद है गार्ड कंपार्टमेंट के अंदर और इस पर सील भी लगी हुई है। और इससे के साथ साथ यहाँ टॉयलेट बनी हुई है, WC मौजूद है गार्ड साहब के इस्तेमाल के लिए और ये इनके कंपार्टमेंट के अंदर ही है। तो अलग से जो टॉयलेट है वो नहीं है क्योंकि ये पावर वैन है और पावर वैन के एंड में ये गार्ड कंपार्टमेंट बना हुआ है। तो इससे आगे जो पोर्शन है यहाँ पे सारा, वहाँ पे जो पावर वैन उसके रेडिएटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये टॉयलेट नहीं है बेसिकली।
और इसी तरह वो सामने वाली जो साइड है वो भी टॉयलेट नहीं है। उसके अलावा एक पंखा मौजूद है और ये पावर कैबिनेट है और इस पावर कैबिनेट का ताल्लुक भी पावर वैन से है। और इसके अलावा यहाँ एक वेंटिलेटर और LED लाइट लगी हुई है, जबकि इसके साथ साथ हैंड ब्रेक भी मौजूद है जो कि एमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल जो है वो की जा सकती है। अच्छा खान साहब, फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो तो सील है, तो इसका क्या SOP है इस्तेमाल करने का? ये होता है जब कोई पैसेंजर रास्ते में ज़ख्मी हो जाता है या इंजर्ड हो जाता है तो वो फिर हमें बताते हैं या हमारे पास आ जाता है या मैं चला जाता हूँ पास, तो उस सूरत में हम इसको खोलते हैं, उसकी सीट खोलते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर एक बुक होती है, उसमें आप पैसेंजर का नेम, उसका टिकट नंबर वगैरह और डब्बा और सीट सारे पार्टिकुलर लिख के फिर उसकी ड्रेसिंग करते हैं। अगर और कॉज ऑफ इंजरी वगैरह भी लिखते होंगे? सारा कुछ लिखते हैं, कहाँ भी हुई है। उसके बाद अगर कोई मेडिसिन इसमें है, इसमें उल्टियों के लिए ग्रेविनेट भी है। अमूमन क्या होता है इसमें? इसमें पट्टियाँ और इसमें बायोडीन है, टैबलेट्स है, पैनाडॉल है, ग्रेविनेट है, एलर्जी की है, काफ़ी सारी मेडिसिन है इसमें। मकसद बेसिक मेडिसिन है? बेसिक मेडिसिन है, सही है। तो हम दे सकते हैं। अभी बचकाना स्टेशन आ रहा है, हमारा क्रॉस हुआ है पाकिस्तान एक्सप्रेस। दोस्तों 45 अब मौजूद है पाकिस्तान एक्सप्रेस मनक्याला रेलवे स्टेशन पे और गार्ड साहब अपनी बैक जो स्क्रीनिंग विंडो है उससे सिग्नल पास कर रहे हैं। टाइम भी नोट कर रहे हैं कि कितने बजे ट्रेन गुजरी मनक्याला से। अच्छा खान साहब, एक तो वो एयर प्रेशर वाली ब्रेक है, ठीक है, वो कब यूज़ करते हैं? और उसके अलावा ये जो हैंड ब्रेक है ये कब यूज़ करते हैं और इसका जो मैकेनिज़्म है वो कैसे काम करता है? ये तो मैनुअली होती है, ये मैं बता दूँ। सही है। वो ये होता है जब हमें कोई इमरजेंसी हो जाती है रास्ते में ना, हमें गाड़ी रोकनी हो। पहले तो कोई कम्युनिकेशन का उस ज़माने में नहीं होता था ना, वैक्यूम की गाड़ियाँ होती थी, तो ये तो अब एयर ब्रेक है। तो उस वक्त फिर ये प्रेशर अप्लाई करके ना, तो इसको आप पुल करते हैं? पुल करते हैं तो वो इंडिकेशन ड्राइवर के पास जो है ना उसके मीटर पे आ जाती है। सही है। इस तरह ये है जी जी। तो वो फिर समझ जाता है कि यार ये, और फिर इंजन भी जो है ना वो भारी हो जाता है, रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करता है, तो वो फिर पता लग जाता है ड्राइवर को यार कोई जो है ना है मसला। वो फिर रुक जाता है, यार फिर पूछता है क्या मसला है। फिर हम बताते हैं यार गाड़ी खड़े हमारा कोई मसला है या कोई इस तरह कोई गाड़ी में मसला है, वो चेक करते हैं। मकसद ये इटसेल्फ इसको पुल करने से ट्रेन खुद ब खुद नहीं रुकेगी? नहीं, ड्राइवर इंडिकेशन जाएगा। जी हाँ, पहले ये होता है ना कई कोचों में क्लबट वाल होती है, वो जब आप इसको लगाते हो क्लबट वाल उठ जाता है, उसका ढकना खुल जाता है, प्रेशर जो सी उससे निकल जाती है। तो फिर क्या होता है इस एयर को फिर उसको क्लबट वाल को सेट करना पड़ता है कोचों में, लेकिन ये चाइनीज कोचों में क्लबट वाल नहीं है। और जो सर ये वाली हैंड ब्रेक है, अल्लाह ना करे किसी वक्त इंजन की ब्रेक फेल हो जाए, ठीक है ना, इसको फिर हम अप्लाई करते हैं। पर जो पाकिस्तानी कोच में है उसमें तो हैंडल वाली, हाँ जी, वो स्टीयरिंग की तरह हैंडल है। ये जो सी है ये दूसरी तरह जदीद है, इसको पहले हम इस तरह निकालेंगे। अच्छा, ठीक है, ये आए बाहर, सही है। इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और ये मैकेनिकल ड्रिवन है? हाँ जी जी। और उसके बाद जब आपने इसको खोलना हो तो फिर सेंटी क्लॉकवाइज। सही है, यानी कि जब आप इसको घुमाएंगे आहिस्ता आहिस्ता तो ब्रेक जो है अप्लाई हो जाएगी पूरी ट्रेन की। बिल्कुल, अगर किसी जगह ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी खड़ी हो जाती है तब भी हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ब्रेक को लगा देते हैं, वुडन शू भी रख देते हैं, इसको भी अप्लाई कर देते हैं ताकि गाड़ी अपनी जगह से रोल ना हो। अभी हम खान साहब से पूछते हैं कि गार्ड बनने का सर तरीका क्या है, और जब कोई गार्ड बनता है उससे पहले जो उसका जो बेसिक जॉब डेजिग्नेशन होती है वो क्या होती है, और रिटायर किस जॉब डेजिग्नेशन पे होता है? गार्ड तो डायरेक्ट भी आते हैं, वो ये क्वालिफिकेशन होती है BA, वो डायरेक्ट आ जाते हैं, फिर वो वाल्टन जाते हैं, वहाँ कोर्स करके आ जाते हैं, फिर गार्ड वो वर्क करके माल गाड़ी फिर हमारे डिपार्टमेंटल होते हैं। हर डिपार्टमेंट के ना इसमें कोटा सिस्टम है, किसी का 50% है, हमारे ट्रेन ब्रांच का 40% है, फिर आगे सबका 10%। वो अपने नंबर से फिर आते जाते हैं प्रमोट होके और वो सिर्फ चलते हैं। और जो रिटायर होने से पहले आखिरी डेजिग्नेशन क्या होता है? पहले तो वो होता है ना ग्रेड 1, वो अपने मालगाड़ी पे काम करता है। जो ग्रेड 2 में प्रमोट होता है वो 14 से 15 में जाता है, तो वो पैसेंजर ट्रेनों पे काम करता है। फिर जो ग्रेड 3 में जाता है वो 16 में आ जाता है, तो वो फिर जो मोस्ट सीनियर होता है ना वो तो कंडक्टरी करता है, और जो ज़रा थोड़ा जूनियर होता है 16 में वो इंचार्ज। यानी मंदरा स्टेशन से गुजर रहे हैं हम। 39 हमारा और ये
सामने जाफर एक्सप्रेस खड़ी हुई है 39 अब। अच्छा सर, अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए और या कुछ बुरा हो जाए चलती ट्रेन के साथ, तो जो गार्ड साहब होते हैं, इंचार्ज गार्ड, उनका इमीडिएट जो रिएक्शन है, रिस्पांस है, वो क्या होता है? गार्ड को जो ज़्यादा मजबूत दिल वाला होना है। अगर गार्ड हिम्मत हार गया ना तो समझ लें कि ट्रेन खड़ी है। ये गाड़ियों के नीचे लोग आ जाते हैं, कट जाते हैं, उनको हमने निकालना भी होता है, उनको फर्स्ट एड भी देनी होती है। बड़े बड़े ज़ख्मी लोग आते हैं, बड़ी बुरी हालत में होते हैं, लेकिन गार्ड इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बड़े मतलब कि तरीके से इनको डील करना पड़ता है, जैसे डील करना पड़ता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें एक सिचुएशन है कि गाड़ी दरमियान में से 2 पार्ट हो गई है जी जी, और आपकी जो कोच है और कुछ कोचेस पीछे रह गई हैं जी जी, और बाकी ट्रेन आगे चली गई है, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसमें? हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे अपने आप जो है, पहले तो डेटोनेटर लगाएंगे, उसको अपनी गाड़ी को हम सेव करेंगे। रुकने के बाद पहले रोकेंगे आप उसको? जी जी, उसको हम जो मैं अपनी ब्रेक को यही बताया, वुडन शू लगा के हैंड ब्रेक को बांध दूंगा, उसको लगा दूंगा। उसके बाद फिर मैं अपने डेटोनेटर लगाऊंगा। मेरे पास फोक सिग्नल कहते हैं डेटोनेटर, वो दोनों साइड्स पे लगाएंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई इंजन आ जाता है या कोई गाड़ी आ जाती है तो वो डेटोनेटर पे जब गुजरेगा तो ब्लास्ट होगा, तो उसकी शोर से, आवाज़ से वो रुक जाएगा, तो वो बड़े हादसे से बच जाता है। फिर आप नेक्स्ट जाएंगे, आप नेक्स्ट स्टेशन को बताएंगे, वो फिर गाड़ी है वो आएगी, नेक्स्ट स्टेशन को कम्युनिकेशन का क्या तरीक़ेकार होगा? ये फिर ये है कि आप पहले तो नहीं होता था, पहले डेटोनेटर लगा के बैठ जाते थे, तो अब तो ये वायरलेस है, मोबाइल है, हम कंट्रोल को बताएंगे, स्टेशन को बताएंगे, ऊपर अपनी गाड़ी को बताएंगे यार आपकी तो 2 पार्ट होती है, फिर वो बाइक आएगा, फिर उसे ये डेटोनेटर है, ठीक है ना। ये फॉग सिग्नल इसको कहते हैं, धुंध में लगाने के लिए होते हैं। जब आपको धुंध में सिग्नल नहीं नज़र आ रहे हैं, आपकी गाड़ी को कोई मसला बन गया, आप खड़ी हो गए, इंजन फेल हो गए, तो आप ये डेटोनेटर लगाएंगे। सर कितने डिस्टेंस पे लगाते हैं? मैं लगाऊंगा अपने बैग से 600 मीटर से लगाऊंगा पहला, फिर दूसरा 600, फिर 10-10 मीटर पे। और ये रेलवे लाइन के ऊपर रखेंगे आप? जी, रेलवे लाइन को मैं बताता हूँ सारा, ये रेलवे लाइन पे लगेंगे। इस तरह ये डेटोनेटर है, ये देखिए, ये डेटोनेटर ऐसे रख देंगे, ये क्लिप में खोल के ये पटड़ी पर आ जाएगा ऐसे। दूसरी तरफ जो है ना, ये इस तरह खोलेंगे इसे जी, ये पटड़ी के ऊपर रख के नीचे इसको क्लिप कर देंगे। सही है, ठीक है ना। अगर अल्लाह ना करे कोई गाड़ी आ जाती है, इंजन आ जाए, तो उसके ऊपर जब उसका पिया चढ़ेगा तो ये ब्लास्ट करेगा, बड़ा ज़ोरदार सा आवाज़ आएगी, जैसे धमाका होता है। जी जी, तो वो फिर ड्राइवर समझ जाएगा आगे गाड़ी है, तो ये उसका कॉशन ये काशन। अगर फर्ज करें इसमें नहीं रहता, दूसरे नहीं तीसरे, इस तरह वो फिर अलर्ट हो जाता है। तो मिनिमम जो है आप 3 लगाते हैं एक साइड पे? यानी 4 लगते हैं। फिर जब वापसी पे हम आएंगे ना, चौथा हम उठा लेंगे, आखिरी जो है, जो 600 मीटर पे हमने पहला लगाया वो उठा लेंगे। ठीक है ना जी। ये गंगरीला स्टेशन है दोस्तों, अभी ट्रेन हमारी गंगरीला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है और सामने आपको जीटी रोड नज़र आ रहा है, कई बार दिखा चुका हूँ, और आज गार्ड कंपार्टमेंट में सफ़र करते हुए भी आप देख रहे हैं। अच्छा सर, आपकी जॉब से रिलेटेड एक और सवाल जो जहन में आ रहा है, और वो ये कि आप माशाल्लाह 30 साल के करीब आपकी सर्विस है, तो आप, हमारी दुआ है कि हमेशा आप सब्ज़ झंडी ही दिखाते रहें और आपको जवाब में भी सब्ज़ झंडी देखने को मिले। तो इस 30 सालों के अंदर कभी कोई ऐसा मौका आया जब आपको लाल झंडी दिखाना पड़ी हो? अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन ये है कि जब कभी कोई पावर फेल हो जाती है, इंजन हमारा फेल हो जाता है, वो काम नहीं करता, तो फिर शंड के दौरान हमें सब्ज़ झंडी की बड़ी ज़रूरत होती है। सब्ज़ झंडी चलाने के लिए, और जो रेड जो है ना, इसको इंजन को खड़ा करने के लिए या शंट इंजन को लगाने काटने के लिए, यानी कि शंटिंग के दौरान आप, शंटिंग के लिए ज़रूरी है, होना चाहिए। दोस्तों ट्रेन अभी हमारी पास थ्रू हो रही है गोजर खान रेलवे स्टेशन से।
तो सर एक चीज़ और जो है वो देखने में आती है, आपकी माशाल्लाह यूनिफॉर्म बहुत ही प्यारी है। जी जी। और पर अमूमन जो है वो गार्ड साहिबान जो हैं वो वाइट यूनिफॉर्म में भी नज़र आते हैं और कभी ब्लू में, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ब्लू जो होती है बेसिकली सर्दियों की है ना, और जो वाइट है मिसा के स्वाद पास का है, और वाइट जो है ये गर्मियों में। सर्दियों की ये यूनिफॉर्म है 15 अक्टूबर से लेके 15 अप्रैल तक, और जो वाइट यूनिफॉर्म है गर्मियों की वो 15 अप्रैल से 15 इस वजह से ये दो कलर्स हैं। दो कलर। दोस्तों ट्रेन अभी हमारी पास थ्रू हो रही है सोहावा रेलवे स्टेशन से, और इसके बाद हम सोहावा टनल से पास थ्रू होंगे, और उसके बाद फिर बहुत ही खूबसूरत एरिया तरक्की रेलवे स्टेशन और हॉर्सशू पर, वो भी आपको दिखाएंगे। पहली टनल गुजर गई सोहावा की, और इसके फ़ौरन बाद दूसरी टनल आएगी। रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो गई 6 डाउन ग्रीन लाइन, और अभी आपको दिखाएंगे हॉर्सशू कर्व।
ट्रेन हमारी कालूवाल के 90 डिग्री कर्व से पास थ्रू हो रही है और अभी कुछ मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे इंचार्ज गार्ड साहब से और उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है यानी कि जो ज़िम्मेदारी हैं वो मज़ीद पूछते हैं। दोस्तों ट्रेन अभी हमारी पास थ्रू होगी जेलम रेलवे स्टेशन से। अभी दरिया जेलम से पास हो रही है 6 डाउन ग्रीन लाइन। सर अब जो बुनियादी एक सवाल है, जो इंचार्ज गार्ड रहे हैं ट्रेन के, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उनकी क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी ये है कि वो इंजन से लेके एंड तक पूरी गाड़ी का वो जिम्मेदार। अगर गाड़ी में कोई मसला होता है तो वो अपनी सुपरविजन में उसको चेक करेगा, अपने के साथ जो उसका टेक्निकल स्टाफ है उसको करवाएगा, काम होगा। और अगर कोई पैसेंजर के साथ कोई मिस होती है या कुछ होता है उसको डाक्टर या इस तरह की होती है कि गाड़ी को और बर वक्त ट्रेन को पहुँचाना ये ज़रूरी होता है, सेफ और बर वक्त अपने टाइम पर पहुँचाना, ये गाड़ी की जिम्मेदारियाँ हैं। बिल्कुल। अच्छा फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता दौरान सफ़र जो ट्रेन ड्राइवर हैं उनकी सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है किसी भी रीज़न से, सेहत ख़राब हो जाती है तो उसके साथ असिस्टेंट ड्राइवर होता है, वो भी बहुत एक्सपर्ट होता है। फिर वो अपने जो उनसे जिम्मेदारान है कंट्रोल को बताते हैं ड्राइवर की अपनी सेटिंग। लिहाजा आप नेक्स्ट किसी स्टेशन पे ना हमारे जैसा लाला मूसा हो गया, फरीदाबाद हो गया, इस तरह है जहाँ पे ये हेडक्वार्टर है वहाँ पे ड्राइवर होते हैं, वो फिर नया ड्राइवर प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान रेलवे में जो इंचार्ज गार्ड हैं उनको ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती? नहीं, एमरजेंसी सिचुएशन, एमरजेंसी और बड़ी जिम्मेदारी है ना आपकी गाड़ी। सही है। चूहा कड़ियाला रेलवे स्टेशन पे 5 अप मौजूद थी, इसके साथ क्रॉस हुआ। ये क्या अभी आप लिख रहे थे? ये ट्रायल है, रास्ते में जितनी कारकर्दगी हमने की है ना कि हमें क्रॉस कहीं पड़ा है, हम खड़े तो नहीं हुए,
और इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन कितनी थी वो सारा फिर हमने लिख के दिया। तो जो टोटल डिटेंशन बताई है, फिर रिगेनिंग बताई है, तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारी गाड़ी राइट टाइम जा रही है। अगर लेट होता तो हम बताते हमारी लेट किस वजह से। सही है, तो शुक्र है बिल्कुल। और ये जो पेपर है अब इसका आप क्या ये अब हम दे देंगे ना, ये मैंने उसमें सारी डिटेल लिख दी है कि हम कहीं भी नहीं खड़े हुए, बस जो है टीम की डिटेंशन भी है वो रिगेनिंग होगी है, लाला मूसा राइट टाइम पास कर रहे हैं। और ये इंजन नंबर लिख दिया, ड्राइवर का नाम लिख दिया, अपना गार्ड लिख दिया, लोड लिख दिया। ये अगले फिर कंट्रोल को रिपीट कर देंगे लाहौर। सही है, पिंडी हमारा एंड हो गया। वैसे सर अभी अगर हम लोड की बात कर लें जी, कितना लोड है ट्रेन? ये 9 बराबर 18, ये 1/2 काउंट होती है एक कोच। सही है जी, और 9 अगर कोचें हैं। टन्स में अगर हम बात करें टन यहाँ पे हमारे इस सेक्शन में 510 टन अलाउड है। 510 टन हाँ लोड। जी, पिंडी से लाला मूसा तक। सही है, तो हमारी ये जा रही है 462 टन। दोस्तों ट्रेन अभी हमारी पास थ्रू हो रही है लाला मूसा जंक्शन से। दोस्तों सामने आपको 7 अप नज़र आ रही है 6420 के साथ, और 6:20 हुए हैं शाम के, और सिंगल लाइन क्रॉसिंग हो रही है देवना जिलानी रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन अभी हमारी पास थ्रू हो रही है गुजरात रेलवे स्टेशन पे, और लूप लाइन पे मौजूद थी 103 अप सुबक खराम। ट्रेन हमारी पास थ्रू हो रही है अभी वज़ीराबाद जंक्शन से, और गार्ड साहब मौजूद गेट के ऊपर। अभी गुजरांवाला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है 6 डाउन ग्रीन लाइन, और सामने लूप लाइन पे मौजूद 4567 के साथ 107 अप इस्लामाबाद एक्सप्रेस नॉन स्टॉप रेल कार। अच्छा सर, एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि खुदा न खास्ता
ट्रेन के मुसाफिर के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है या जो ट्रेस पासर हैं वो गाड़ी के नीचे आ जाते हैं तो तब इंचार्ज गार्ड का क्या रोल होता है? जब कोई आदमी लग जाता है, किसी गाड़ी के साथ हिट होता है, तो ड्राइवर हमें बताता है, ट्रेस पासर है कि भाई वो हिट हो गया है, कौन सी साइड पे है वो बताता है, ड्राइवर साइड है या असिस्टेंट साइड है, तो हमें पता लग जाता है। तो अगर नज़दीक तो खुद ही चले जाते हैं ना, और ट्रेन को फिर बैग ले कर चले जाते हैं जहाँ भी वो ट्रेस पासर होता है। अगर वो ज़ख्मी है तो उसे फर्स्ट एड दे के 112 को बुला लेते हैं, और जो हमारे पास GRP होता है उसको हम एक वीवी लिख के दे देते हैं और वो उसके साथ हॉस्पिटल तक जाता है। और अगर वो अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो जाती है तो तब भी हम उसको उसका वीवी दे के सिविल पुलिस को बुला लेते हैं, और वो ये फर्दर जो होती है लीगल उसके रिक्वायरमेंट करने के लिए वो फिर हम चले जाते हैं। वो गश वाला वही तरह है। बेशक वो ट्रेन का सवार मुसाफिर था या वो ट्रेन का सवार ये होता है कि उसको हम फर्स्ट एड दे देते हैं, अगर ट्रेन में है तो उसे ले जाते हैं, फिर जो नज़दीकी कहीं स्टॉप होता है वहाँ पे हम बुला लेते हैं डॉक्टर को, रेलवे का बुला लेते हैं या फिर बाहर से किसी को बुला लेते हैं, उसको देते हैं। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अच्छी बात रहेगी तो फिर कभी कर देंगे इंशाल्लाह सर। मज़ीद भी आपके साथ करते रहेंगे इस किस्म की वीडियोस, तो थैंक यू वेरी मच सर। आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों गार्ड साहब आप देख रहे हैं कि मसरूफ़ अपने काम में, और ट्रेन हमारी थोड़ी देर में ही पहुंच जाएगी लाहौर जंक्शन पे। आज हमने ग्रीन लाइन में सफ़र किया, और उसकी रीज़न थी कि आपको इंचार्ज गार्ड साहब का इंटरव्यू भी दिखाएं और उनकी जो कोच है उसका रिव्यू भी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हाज़िर होते रहेंगे इस किस्म की वीडियोस के साथ, और उम्मीद है कि ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।